गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यदि कोई भी संख्या जो कि एक परिमेय संख्या हो अर्थात उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और तब Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर Q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, तो इस प्रकार से संख्या हमारी कैसी होती है, शांत आवर्ती प्रसार होता है। उसका कहने का मतलब है यदि कोई परिमेय संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या जैसे कि P/Q, तो Q के अभाज्य गुणनखंड अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, किसी अऋणात्मक पूर्णांक m और n, यानी m और n कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, के लिए Q को यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तो ऐसे संख्याएं हमारी शांत आवर्ती कहलाती हैं। और यदि Q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी संख्याएं हमारी अशांत आवर्ती कहलाती हैं। आइए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहां पर देखिए लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि दशमलव की कितनी स्थिति के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 64/455। अब दशमलव निकालना तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है क्योंकि सवाल ने पहले ही कह दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, ठीक है। तो यानी हमें भाग देकर नहीं करना है, इसको दूसरी विधि से करना है और बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी संख्या दी होती है वो परिमेय संख्या में Q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है तो हम कहते हैं वो शांत आवर्ती है, और नहीं लिखा जा सकता तो अशांत आवर्ती होगी। तो आइए देखते हैं। पहला पार्ट है 64/455 यानी 64/455। तो 455 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं ये इसमें 5 भी आ रहा, 7 भी आ रहा, 13 भी आ रहा, जबकि हमारा क्या नियम था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, अर्थात उसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 और 13 भी आ रहे हैं, इसलिए 455 2 की पावर m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आगे उसने कहा था दशमलव की कितनी स्थिति के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो भाई ये शांत की स्थिति है, यदि शांत होगा तब हम इसको आंसर बता सकते हैं, अशांत के लिए कोई आंसर इसका नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट और देखते हैं इसका। यह संख्या दे रखी है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो ऑलरेडी इन्होंने करके ही दे रखे हैं, और ये देखें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इस रूप का है, इसीलिए कैसा है, शांत प्रसार है। अब बात कर रहा है कि यदि प्रश्न ने कहा था यदि वो शांत हो तो दशमलव की कितनी स्थिति के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव की स्थिति बतानी है हमें, तो ध्यान दें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में m और n में जो भी बड़ी घात होगी, ठीक है, जो भी बड़ी घात होगी उतने ही स्थिति के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यह शांत प्रसार है जो कि 3, ये 3 कहां से आया, उसने बताया है कि अधिकतम किसमें, 3 और 2 में जो अधिकतम है वो लिया गया है, इस स्थान के बाद शांत होगा। तो इस प्रकार से हम शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को चेक कर सकते हैं और
शांत आवर्ती होने की स्थिति में दशमलव प्रसार की पोजीशन को भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्न संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड से निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। संख्या दे रखी है 0.120, 1200, 12000, 120000 एंड सो ऑन। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर बार क्या है, एक जीरो बढ़ता जा रहा संख्या में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है अनंत तक चलेगी। तो इस प्रकार की संख्या कैसी होती है, अशांत आवर्ती होती है, और अशांत आवर्ती है तो यह परमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 0.254 की बार को इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो ध्यान दें, जब भी ऐसी कोई संख्या दी होगी बार वाले, तो उन सवालों को करने का यह तरीका होता है, हमेशा एक अंक को दशमलव के इधर ले जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है x, हमने मान लिया दी गई संख्या x = 0.254 का बार, जिसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं 0.2। चूंकि 54 का बार था, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी, तो यहाँ लिख दिया 54, 54, 54 एंड सो ऑन। बार का मतलब होता है संख्या बहुत बार रिपीट होना, अनंत तक रिपीट होती जाना। जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है वो संख्या अनंत तक रिपीट होगी। तो एक अंक को लेफ्ट हैंड साइड में दशमलव के इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा दोनों पक्षों में किया तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 2.54, 54, 54 एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 54 है दशमलव के बाद, इसी पे तो बार लगा था। तो जिस पे बार लगा होता है, जो नंबर रिपीटेशन होते हैं, उस पूरे एक ग्रुप को एक बार दशमलव के इधर लाते हैं हम। अब कितना है, 2 अंक है, 2 अंक को इधर लाना है 54 को, तो कितने गुणा करेंगे, इसमें 100 का गुणा और कर देंगे। कह दो इसमें 100 का गुणा करने पर, या फिर हम कह सकते हैं इस दिए गए समीकरण में 1000 का गुणा करने पर, बात एक ही है। तो समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर 1000 पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 254.5454 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से 2 को घटा देंगे, तो 1000 में से 10 गया, 990x इक्वल, यहाँ देखें दशमलव के बाद की सारी संख्या हमारी सेम है, दशमलव के बाद की संख्या सब 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आ गया 254 माइनस 2, 254 में से 2 गया, 252 बचेगा। तो x इक्वल हो गया 252/990, इसे सॉल्व किया तो आ गया 14/55। यही हमारा इसका सरलतम रूप कहलाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझा दिए गए हैं। धन्यवाद।